टीचर्स कंपेंडियम पर हम बात कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षक से ली गई प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका मिश्रा, असिस्टेंट टीचर श्रावस्ती, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रभावी शिक्षण सीढ़ी A to Z का प्रयोग कर हम अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाएं। प्रभावी शिक्षण सीढ़ी, जिसे कि प्रोफेसर N.K. जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षक से लिया गया है। प्रभावी शिक्षण के तरीकों के लिए यहाँ पर अंग्रेजी के A to Z अक्षरों द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। हम A से लेकर S तक चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से लेकर ज़ील या उमंग तक Z तक के स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम S फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस की चर्चा कर चुके हैं। अब T फॉर टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में हम जानेंगे। टीम टीचिंग या दल शिक्षण या सहयोगी प्रयास। विषय से संबंधित दल शिक्षण के लिए सहयोगी प्रयास की ज़रूरत होती है। यह सभी शिक्षकों एवं बच्चों के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद है। सहयोगी अधिगम हेतु दल शिक्षण के साथ ही साथ सभी शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग होना ज़रूरी होता है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर वार्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षिक भ्रमण में सहयोगी प्रयास किए जाने चाहिए। हम टीचर्स को क्या करना चाहिए? विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों से कक्षा शिक्षण हेतु सहयोग लेने के लिए बातचीत, जिससे कि वो टीम टीचिंग का हिस्सा बन सकें। स्थानीय व्यक्तियों, अभिभावकों और सहयोगियों को योजना बनाने के स्तर से लेकर सभी स्तरों में शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षण, शैक्षिक प्रयोग और नवाचारों में एक दूसरे को सहयोग और समर्थन प्रदान करना। अब बारी आती है U फॉर अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अर्थात अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना। अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना। कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक उन तरीकों का सामना करता है और उन्हें उन तरीकों को जानना, समझना और उनका कक्षा में प्रयोग करना ज़रूरी होता है, जिनसे कि ऐसी परिस्थितियों में निपटा जा सके। इसके लिए शिक्षकों को कक्षा में अनपेक्षित परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए समाधान करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बिना किसी पूर्वाग्रह के गुस्से का अनुभव किए बगैर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, चाहे वह आपके विद्यालय में कुछ व्यक्तियों या समूह द्वारा ही क्यों न उत्पन्न की गई हों। शिक्षण के दौरान अपने द्वारा की गई किसी की गलती को स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और बच्चों को किसी भी सुविधाजनक दिन उस बिंदु पर आगे बातचीत करने के लिए कहिए। अनपेक्षित प्रसंगों को कभी भी विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए और इसे दैनिक डायरी में नोट कर समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। अब V फॉर वैरायटी। वैरायटी से तात्पर्य विविधता। कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभवों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी विषय वस्तु को सीखने और समझने के लिए अधिगम में अधिक से अधिक विषयों का विविधतापूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है और तभी शिक्षण प्रभावशाली होगा। इसके लिए हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए? जब कक्षा में बच्चे थक जाते हों, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुने, तो इस स्थिति में
अपने व्यवहार, मुद्रा, गतिविधियों में परिवर्तन करते हुए नवाचार, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि का यथावत उपयोग करना चाहिए। शिक्षा में विविधता को निम्नांकित प्रकार से अपनी योजना में हम शामिल कर सकते हैं। उद्देश्य के विभिन्न स्तरों को शामिल करें। अधिगम अनुभवों की विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, जोड़े और छोटे समूहों तथा बड़े समूहों में कार्य करने का अवसर दें। कक्षा के अंदर तथा बाहर के संदर्भों में विविधता रखें। साथ ही बच्चों को सीखने में आ रही समस्याओं के समाधान का भी अवसर दें। डब्ल्यू, वर्किंग एटमॉस्फेयर या अनुकूल परिस्थितियाँ। अनुकूल कामकाजी परिस्थितियों का प्रभावी शिक्षण पर एक अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह एक आवश्यक घटक है। इसके दो प्रमुख अंग हैं। एक तो कक्षा का वातावरण, जो बच्चों को सीखने में व्यस्त रखता है और उन्हें कठोर परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है, और दूसरा बच्चों के विचार और उपयोगी संसाधनों की भागीदारी को प्रोत्साहन और कामकाजी रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण करना। इसके लिए कक्षा में विश्वास आधारित वातावरण बनाए रखें। कक्षा में कामकाजी व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। रचनात्मक गतिविधियों को बिना किसी व्यवधान के जारी रहने दीजिए। विद्यालय में आवश्यक सामग्री की तत्काल उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए कक्षा की दैनिक गतिविधियों की योजना बनाएं। कक्षा में कामकाजी वातावरण की प्रभावकारिता पर नज़र। कक्षा में अनुशासनात्मक हस्तक्षेप को कम से कम रखें। इसके स्थान पर सहयोगी माहौल की स्थापना की जानी चाहिए। एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। मूल्यांकन हेतु परीक्षण के तहत हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक एक्सरे टेक्नीशियन की भांति होता है, जो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करता रहता है। यह प्रक्रिया सतत और व्यापक हो तो बच्चों की प्रगति का तत्काल पता चल जाएगा और कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीखने के किस स्तर पर है, यह हर शिक्षक को अपने शिक्षण के दौरान पता होगा। इसके लिए मूल्यांकन हेतु परियोजनाओं की सहायता लेनी होगी। टीचर्स को एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन हेतु परीक्षण के लिए यह ध्यान रखना है कि कक्षा में आकलन की रूपरेखा बनी होनी चाहिए, जिसका स्वरूप बच्चों की प्रगति के आकलन हेतु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक रूप में होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आकलन में तकनीकी का प्रयोग जैसे अवलोकन, बच्चों से बातचीत, मूल्यांकन, पहेली, लिखित परीक्षा आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आकलन व मूल्यांकन करने हेतु स्वयं अपनी योजना बनाने और उसे लागू करने तथा प्रगति दर्ज करने में बच्चों को भी शामिल होना चाहिए। वाई यू अर्थात आप शिक्षक, हम और आप शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षक ही प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। आप यदि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं और इसे ध्यान रखेंगे तो शिक्षण स्वतः प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों से सीधे जुड़े होते हैं। वह आप हैं जो उनकी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन, अवलोकन और मूल्यांकन करते हैं। आपकी क्रियाशीलता और चिंतन से प्रभावी शिक्षण संभव है। इसके लिए टीचर्स को सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को अपनी शिक्षण योजना का हिस्सा बनाना चाहिए, बच्चों के लिए एक सहयोगी की भूमिका में कार्यों का क्रियान्वयन करना चाहिए, बच्चों में सृजनात्मकता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां एवं नवाचार माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों को हमेशा बातचीत, प्रश्न पूछने और एक दूसरे से विचारों का सम्मान करने, स्व अधिगम और स्व मूल्यांकन का अवसर दिया जाना चाहिए। जेड फॉर ज़ील या जोश या उमंग।
प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षा के लिए कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग से करना नितांत ज़रूरी है। जोशीले शिक्षक को अपनी कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए कि वे प्रभावी शिक्षण द्वारा सभी बच्चों का विषयवार लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करा लेंगे। शिक्षण के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहना, कक्षा में बिना हिचकिचाहट के साथ प्रवेश, किसी भी व्यक्तिगत समस्या बहस का बोझ कभी भी अपनी कक्षा में नहीं लाना, कक्षा में सदैव मुस्कुराते हुए प्रवेश करना, हमेशा बच्चों की ज़रूरत के प्रति संवेदनशीलता का भाव और सफलता के आशीर्वाद के साथ कक्षा में प्रवेश होना चाहिए। सीखने के प्रति सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों की सफलता और उपलब्धि पर खुशियां मनाइए। कक्षा में हास्य परिहास और विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। शिक्षण में सफलता के प्रति विश्वास रखिए और बच्चों के उत्साह को निरंतर बनाए रखिए। इन सभी के साथ हम प्रभावी शिक्षण अपनी कक्षा में किया जा सकता है। उपसंहार, वास्तव में कक्षा में शिक्षण उसी प्रकार होता है और उस शिक्षण का गुणवत्तापूर्ण आउटकम तभी निकलता है जैसे कभी सभी शिक्षक यह सोच के चले कि मैं कल नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा। इस कथन को आत्मसात करें, मैं कल नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा। अन्य तरीके भी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए आशावादी सोच के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए बच्चों के सहयोगी बनकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन करें। ऐसा करने से हम सभी अवश्य सफल होंगे। शिक्षण योजना, क्या, क्यों, कैसे। कुछ शिक्षक शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हैं, जबकि कुछ शिक्षक बिना किसी योजना के ही। ऐसी स्थिति में आप कक्षा अवलोकन के दौरान कुछ इस तरह के दृश्य देखे जाते हैं। दृश्य 1, शिक्षक बिना किसी तैयारी या योजना के कक्षा में जाते हैं। शिक्षक बच्चों से, शिक्षक की क्रिया, क्या हो रहा है, किताब खोलो। कुछ और बच्चों की प्रतिक्रिया, कुछ ने खोली, कुछ ने नहीं, कुछ को मिल ही नहीं रही है। अरे ये वाली नहीं, गिनतारा की। बच्चे कुछ परेशान लेकिन नाटकीय ढंग से चुप हैं। हाँ, क्या पढ़ोगे इसमें? फुसफुसाहट जारी है। अच्छा, पाठ 3 खोलो। अच्छा सुनो सब लोग, पाठ 3 नहीं, पाठ 6 खोलो। बच्चों में बेचैनी झलक रही है। कुछ ने किया, कुछ ने नहीं, कुछ ने सवाल खोजा है। इसका तीसरा सवाल लगाओ। कुछ ने सवाल खोजा, कुछ ने नहीं और कुछ खोज ही नहीं पाए। समय बीत गया, कक्षा से वापसी, पता नहीं कुछ सीखा या नहीं। सोचें और बताएं, इस कक्षा में बच्चों ने क्या सीखा और कितना सीखा, कैसे सीखा, कुछ सीखा भी या नहीं। आपको क्या लगता है? शिक्षक तैयारी और योजना के साथ कक्षा में आते हैं। यह दृश्य 2। शिक्षक की क्रिया, शिक्षक को पता है कि क्या करना है। बच्चों को जानकारी हो गई है कि उन्हें आज क्या सीखना है, किस शिक्षण सामग्री के साथ कक्षा में जाना है। बच्चे जिज्ञासापूर्ण पूर्वक खोजबीन कर रहे हैं। योजना अनुसार सीखना सिखाना हो रहा है। विषय वस्तु के किस अंश पर कितना समय देना है, इसकी पूर्ण योजना है। शिक्षक ने पहले ही सोच रखा है कि पाठ के अंत में सीखने का आकलन कैसे करेंगे। सभी की सक्रिय प्रतिभागिता हो रही है। शिक्षण की प्रक्रियाएं चरणवार चल रही हैं। कक्षा में रोचकता है। आकलन शिक्षण के साथ साथ जारी है। बोर्ड, वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक, कॉपी पर कार्य हो रहा है। कमज़ोर बच्चों को काम में सहायता दी जा रही है। आवश्यकता अनुसार समूह और जोड़ों में कार्य किया जा रहा है। सतत आकलन से सीखने के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों को देखकर लग रहा है कि उन्हें सीखने में आनंद आ रहा है। बच्चों को गृह कार्य दिया जा रहा है और जांचा जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। अब मनन कीजिए। उक्त कक्षा में बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा,
क्या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है? दोनों दृश्यों को देखने में आप महसूस जो कर रहे हैं उसे लिखें। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षिक वातावरण बेहतर होगा, इसे लिखें। निश्चित रूप से शिक्षण योजना के साथ कार्य करने में निम्नांकित बातें होती हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है। सीखने सिखाने का कार्य आसान और सही तरीके से होता है। माहौल रुचिकर, बच्चों का मन लगता है और बच्चे उत्साहित होते हैं। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर पाते हैं। उचित गतिविधियाँ, क्रियाकलापों के चयन और प्रयोग में आसानी होती है। शिक्षण सामग्री की उपलब्धता होती है। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके होते हैं। सीखना सिखाना क्रमबद्ध होता है। सतत आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है और बच्चों को सही समय पर मदद मिलती है, जिससे बच्चों का सीखना तेजी से होता है। शिक्षण योजना में यथासंभव बदलाव की जानकारी हो जाती है। सोचिए कितना अच्छा होगा जब हम और आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने पर का कार्य करेंगे। पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल होगा। सभी को कार्य करने की संतुष्टि होगी। बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर होंगे और साथ ही सीखने सिखाने का वातावरण आनंददायक होगा। शिक्षण योजना क्या? शिक्षण योजना क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलाप, गतिविधियां, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन और आगे की योजना का क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण होता है। शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु। हम सभी यह मानते हैं कि बेहतर कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना का होना आवश्यक है। एक बेहतर शिक्षण योजना बनाने के निम्नलिखित बिंदु मददगार होते हैं। चयनित लर्निंग आउटकम। सर्वप्रथम उस लर्निंग आउटकम का चयन करें जिस पर बच्चों के साथ कार्य करना है। वर्तमान अधिगत स्तर तथा उक्त लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान की सम्यक जानकारी हो। दूसरा, लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधि और सामग्री का चयन करना। तीसरा, शिक्षण योजना के विभिन्न चरण और उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। चौथा, शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। पांचवा, बच्चों की प्रगति का सतत आकलन और आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन तथा अंततः शिक्षण की रोचकता। शिक्षण योजना में गतिविधि का चयन करते समय अनिवार्य रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि गतिविधियां बच्चों के स्तर के अनुरूप और रुचि के अनुसार हों। अब हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदुओं में चयनित लर्निंग आउटकम। चयनित लर्निंग आउटकम में हमें उस लर्निंग आउटकम का चयन करना है जिसके लिए हमें जिसके ऊपर हमें बच्चों के साथ कार्य करना है। लर्निंग आउटकम के चयन के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस विषय में बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर और लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान की सम्यक जानकारी हो। दूसरा, लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधि और सामग्री का चयन करना। लर्निंग आउटकम के चयन के पश्चात उस पर आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री एवं गतिविधियों के बारे में चिंतन कर उन्हें लिखना है। फिर गतिविधि के अनुसार आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करनी है ताकि प्रभावी तरीके से शिक्षण हो सके। लर्निंग आउटकम का चयन और उस पर उपयुक्त सामग्री के चयन के पश्चात तीसरा, शिक्षण योजना के विभिन्न चरण और उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षण योजना के विभिन्न चरण और उन पर दिए जाने वाले समय के निर्धारण जैसे कि प्रस्तावना, गतिविधियां, समूह कार्य, जोड़ों में कार्य, लेखन कार्य,
व्यक्तिगत कार्य, बच्चों के सीखने का आकलन करने के तरीके, कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि को लिखें और इसके लिए आवश्यक समय निर्धारित करें। शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। जब शिक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों पर कार्य किया जा रहा हो तो उसमें सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। योजना बनाते समय ही हमें यह उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है। साथ ही दिव्यांग बच्चों तथा कम बोलने वाले या प्रतिभाग न करने वाले बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ ही हमें उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जिनकी की सीखने की गति अपेक्षाकृत अधिक है। अब बच्चों की प्रगति का सतत आकलन और आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। योजना के किन अंशों पर बच्चों से अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, इसका सदैव ध्यान रखें। इसके लिए बच्चों की प्रगति का आकलन सतत करें। आवश्यकता अनुसार सभी बच्चों को केंद्र में रखते हुए योजना में परिवर्तन करें। और अंततः शिक्षण की रोचकता। शिक्षण योजना में गतिविधि का चयन करते समय इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि गतिविधियों में बच्चों की रुचि के अनुसार और आनंददायी हो। यदि शिक्षण में रोचकता है तो बच्चे स्वतः ही इस प्रक्रिया में रुचि लेते हैं और प्रतिभाग करते हैं। क्या आप उपरोक्त बिंदुओं से सहमत हैं? यदि हाँ, तो आइए अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षण योजना के प्रारूप के साथ कार्य करें। निश्चित रूप से आपके इस प्रयास से विद्यालय की स्थिति बेहतर होगी और कक्षा का माहौल बाल मैत्रिक होगा। बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से सीखेंगे। अच्छे शिक्षक की पहचान करें योजना का निर्माण। अच्छे शिक्षक की पहचान करें योजना का निर्माण। धन्यवाद।